आप सभी प्यारे दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। नया साल आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, समृद्धि लेकर के आए, नई ऊर्जा, नई एनर्जी लेकर के आए। तो साथियों, आज एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मैं श्रीलंका से वीरेंद्र मौर्य। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस समय श्रीलंका के कोलंबो में, और कोलंबो में किस तरह से नया साल मनाया जा रहा है, किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, वो सब आप इस वीडियो में आप सबको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, नए वर्ष में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि उसको हम लोग डायरी एक बना करके मेंशन भी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और कुछ दिन उसको फॉलो भी करते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें कम होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, और हम लोग फिर अपनी पुरानी जो आदतें हैं उनके साथ जीना शुरू कर देते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस नए साल में आप सब कुछ ऐसा संकल्प लेंगे, ऐसी कुछ योजना बनाएंगे जिससे आप सबके जीवन में बेहतरी होगी, खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, सुझाव देना चाहूँगा। बाकी अमल करना ना करना वो आप लोगों को बेहतर लगेगा तो अमल करिएगा, नहीं लगेगा कोई बात नहीं। आप सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आप सब अपनी सेहत के प्रति सजग रहें, सावधान रहें। अपने खाने पीने से लेकर के अपने सोने जगने तक का समय सुनिश्चित करें। खाने में गलत चीज़ों का परहेज़ करें, और अच्छी चीज़ों को, हेल्दी भोजन को अपने खाने में ऐड करें। इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि एक हेल्दी और एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छी सोच रख सकता है, और वही एक अच्छी एनर्जी, ऊर्जा के साथ में जीवन में आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है किसी भी क्षेत्र में वो जा कर के। और कई बार ये होता है साथियों कि हम लोग जिस सेक्टर में होते हैं, जिस क्षेत्र में होते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी होते हैं, काम के मामले में कई बार हम उनको अपना कंपटीटर मान लेते हैं, और उस चक्कर में कई बार हमारी अनबन भी हो जाती है, और वो अनबन लाइफ टाइम चलती है। तो हमको लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सब छोटी बड़ी बातों को, नकारात्मक चीज़ों को समय के साथ भूल जाना बेहतर होता है। 2023 जो है, पिछला एक साल निकल गया, इसमें जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुखी करती हैं, आपको कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, या आपके आसपास के लोगों को अगर दुखी करती हैं, उनको दुख पहुंचाती हैं, तो ऐसी बातों को भूल जाना ही बेहतर होगा। क्योंकि साल बदल गया है। अब आप उन सब चीज़ों को, कड़वी यादों को भूल करके एक नए साल में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ नए जीवन की शुरुआत करिए। यकीन मानिए, आप अगर सकारात्मक सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ चीज़ों को बेहतर करेंगे तो आने वाला जो कल है वो बहुत सुनहरा होगा। तो साथियों, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय मैं श्रीलंका के कोलंबो में हूँ, जो कि गालफेस बीच के नाम से जाना जाता है। समुद्र के किनारे का ये एरिया है। लगभग 700-800 मीटर इसकी लंबाई होगी। यहाँ से जो श्रीलंका का ओल्ड पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट से लेकर के गालफेस बीच जो कहलाता है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी ये टोटल। तो यहीं पर जब श्रीलंका का नेशनल डे होता है, यहाँ पर श्रीलंका का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो फहराने आते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी मुख्य जगह है। और यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ, या मैं कह सकता हूँ गालफेस से लेकर के और राष्ट्रपति भवन तक जो जगह है वो लगभग 100-120 फीट के आसपास चौड़ा होगा समुद्र के किनारे, और लंबा लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इस पूरी जगह में आप ये देखेंगे खचाखच लोगों का जमावड़ा है, और ये भीड़ आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। क्योंकि आप अगर एक बार इस भीड़ से बाहर निकल रहे हैं किसी कारणवश, तो वापस आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, और इस ये भीड़ जो है जमा हुई है, इसीलिए जमा हुई है कि पुराने साल को ये लोग विदा कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं, और नए साल का स्वागत झूम के गा के कर रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा देखिए स्टेज लगा हुआ है। श्रीलंका के जो सिंगल भाषी, तमिल भाषी जो सिंगर हैं,
गीतकार संगीतकार हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनको इनवाइट किया गया है स्टेज पर और उनको इनवाइट करके बड़े स्तर पर लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं विद फैमिली। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग आए हैं। और यहाँ पर आतिशबाजी जो है, जैसे आप देखते हैं न्यूज़ में आमतौर पर भारत में या आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जाता है अलग अलग शहरों का किस तरह से किस देश में नए साल का स्वागत किया गया। तो श्रीलंका के कोलंबो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ आतिशबाजी करके ज़बरदस्त तरीके से लाखों लोग इस ग्राउंड में इकट्ठा होकर के खड़े होकर के नए साल का ग्रैंड वेलकम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें मैं भी, क्योंकि ये दूसरा साल है मेरा कंटिन्यू, मुझे अवसर मिला श्रीलंका के इस डॉल फेस बीच के किनारे आकर के, तो गजब का नज़ारा होता है यहाँ, गजब की भीड़ होती है। तो एक तरफ सागर की लहरें हैं और उसके बाद से जैसे ही 12 बजता है, 12 बजे के पहले रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। यहाँ के जो स्टार हैं वो आके अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, लोग सुनते हैं उनके गानों पर, उनको लाइव देखते हैं, लोग थिरकते हैं उनके एक एक गीत संगीत पर। और आप देखिए भीड़, देखिए आप लोगों के हाथ में यहाँ पर मोबाइल आप देख सकते हैं सबके, चूँकि सभी लोग इस आतिशबाजी को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं, इस यादगार लम्हे को। और पुराने साल की जो बातें उनको भूल करके नए साल में नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ नए साल का स्वागत वेलकम कर रहे हैं। गजब की आतिशबाजी है साथियों। पिछले काफ़ी देर से यहाँ पर हम लोग इस आतिशबाजी को देख रहे हैं और यह रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये तो गालफेस है। और आप पूरे कोलंबो में आप देखेंगे, पूरे कोलंबो शहर का यही हाल है। इस दिन श्रीलंका के लोग सभी धर्म संप्रदायों को भूल करके एक जगह इकट्ठा होते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है श्रीलंका में कि हर धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं, कुछ परिवार इकट्ठा होते हैं और किसी भी पर्व को खूब अच्छे से एंजॉय करके बेहतरीन तरीके से लोग मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और जीवन में एंजॉय करना भी चाहिए। आप जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, जीवन को एंजॉय करना भी चाहिए अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, क्योंकि जीवन में देख सकते हैं आप ये जो लाइटिंग है और ये जो आतिशबाजी है, रंग बिरंगी आतिशबाजी है, कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है, कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि आपके जीवन में इसी तरह रंग बिरंगी खुशियाँ, उमंगें इसी तरह से आपके जीवन में आएँ, आपका नया साल जो है इसी तरह से खुशहाली भरा हो। और यहाँ पे सिर्फ श्रीलंका के लोग नहीं हैं, मैं यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैं और श्रीलंका में आकर के नया साल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस को उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। तो प्यारे शहरों में से एक श्रीलंका के कोलंबो शहर, और इस बार मैं दूसरे साल लगातार इस शहर में, और मुझे बहुत अच्छा लगा या जिस तरह से लोग मना रहे हैं। और देखिए अब कि जहाँ तक नज़र जाएगी, जैसा मैंने कहा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें भी हैं, तो लगभग 1 किलोमीटर एरिया होगा ये पूरा। उस 1 किलोमीटर एरिया में और लगभग 100 से 120 फीट की चौड़ान में जितने लोग आ सकते हैं, आप देखिए उतने पूरे लोग, हाउसफुल है ये पूरी जगह, पूरा ये ग्राउंड, समुद्र का किनारा। और लोगों ने खूब अच्छे से इस नए साल का स्वागत किया, एंजॉय किया। लोग खूब थिरके यहाँ पर, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी। श्रीलंका के साथ साथ जो विदेशी लोग हैं वो सब भी खूब थिरके, खूब अच्छे से एंजॉय किया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको भी श्रीलंका का ये नया साल का सेलिब्रेशन जो है अच्छा लगा होगा। आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ श्रीलंका के नहीं, ऐसे कई देश जहाँ के बारे में मुझे जानकारी होती है आप सबके बीच में साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ आप सबसे।
तो इस तरह की अनोखी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट हो वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो देखिए, ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो साथियों, ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा, 1-2 घंटे और चलता रहेगा। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई। 2024 की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सबका नया साल खुशहाली में बीते। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, दीर्घायु रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबको नए साल की हार्दिक बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।